बिजली की काफी समस्या हो गई है। एक तरफ रह रहकर बिजली कट जाती है तो वहीं वोल्टेज की समस्या के कारण सैकड़ों कंज्यूमर को परेशानी हो रही है। वहीं आक्रोशित लोगों ने बिजली की समस्या को लेकर करमगंज चौक मुख्य सड़क को गुरुवार को जाम कर दिया। दरभंगा जिला के लेहरीसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला करमगंज चौक मुख्य चौक को बिजली की समस्या को लेकर आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। वहीं सड़क जाम करने वाले लोगों से जब पत्रकारों ने बात की तो इन लोगों ने यह समस्या बताई कि मोहल्ला करमगंज, मोहल्ला काजीपुरा, अब्दुल्लागंज, अन्य दूसरे मोहल्ले में पिछले कई दिनों से रह रहकर बिजली कट जाती है और जब बिजली आती भी है तो इतना कम वोल्टेज रहता है कि ना कोई पंखा चलता है और ना ही पानी का मोटर चलता है, जिससे कंज्यूमर को काफी परेशानी हो रही है। बहुत ज्यादा समस्या है। 3 दिन से हम लोग परेशान हैं। हमारे बच्चे नहीं सो पा रहे हैं, हमारे घर में पानी नहीं है। बिजली के लिए समाचार किया जाए। बिजली दरभंगा में नहीं होना चाहिए, हर वार्ड में नहीं होता, यही वार्ड में होता है। मोहल्ला करमगंज में हर जगह उधर भी है, इसके बाद भी वार्ड है, नहीं होता बिजली कट नहीं होगा पड़ता। बस ये पूरा नॉर्मल था, पूरा नॉर्मल। हम लोग जनरेटर पे काम की चलाए हैं। हम किसान हैं, लाइन से जेई साहब को कंटिन्यू कॉल कर रहे हैं हम, और हमको दिलासा सिर्फ देती है, ये देखिए उनका नंबर है, कंटिन्यू दिलासा देती है कि हाँ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे नहीं सो रहे, हमारे घर में पानी नहीं है, हम पानी कहाँ से लाएंगे? बिजली पे डिपेंड है ना पानी। अभी के टाइम में चापाकल में पानी नहीं है, कितना परेशान है। अगर इस तरह का अगर नहीं ठीक हुआ, हमारे यहाँ वोल्टेज भी बहुत कम रहता, अगर ठीक नहीं हुआ तो अभी रोड जाम हुआ, आगे क्या हो सकता है? यही साहब हमसे बात करे, ठीक करवाए। मतलब कम वोल्टेज है, आता लाइन रहता है, 1 मिनट के लिए रहता है, 2 मिनट बाद कट जाता है। बहुत ज्यादा परेशानी है। क्या मेरे सोल्यूशन होगा? हमारा समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमारे बिजली प्रॉब्लम से न बच्चा सही से पढ़ पाता, नहीं कुछ पढ़ पाता, पल पे टाइम पे लाइन कटा जा रहा है। ये क्या है? सरकार को टेस्ट नहीं हम लोग देते, वोल्टेज भी नहीं रहता है, प्रॉब्लम के वोल्टेज भी नहीं रहता, बहुत कम, 100 पे 10 रहता है, तंका कुछ नहीं चल रहा, एसी तेसी कुछ नहीं चल रहा। ये क्या बिजली का क्या है? ये नहीं ठीक किया जाएगा तभी रोड जाम हुआ है, न तो यस हाँ आंदोलन होगा। अगर अभी ट्रांसफार्मर सही नहीं रहेगा, आंदोलन ऐसा होगा कि देखने वाला देखता ही रह जाएगा। किस जगह पे ये सड़क जाम किया आप लोग? कौन जगह? बिजली के विभाग से। ये जगह कौन सा जाम जो किए? मोहल्ला करमगंज, छोटी काजीपुरा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद साकिर। जाए ना भैया, आखिर है बिजली का आदमी लोग बिल भरता है, हर महीने पेड करता है, एक दिन ओवर हो जाता है तो उस पर ब्याज जोड़ के भेज दिया जाता है नेक्स्ट मंथ में। कितने घर ऐसे हैं जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है? कितना तकरीबन घर है, तकरीबन हर घर में स्टेबलाइजर लगाया गया। दिल्ली, राजस्थान, मद्रास इसे में चले जाइए, कहाँ स्टेबलाइजर लगाया जाता है? क्या लग रहा है? बिजली का समस्या होता है, ट्रांसफार्मर की कमी है, क्या लग रहा है? केवल हर जगह ट्रांसफार्मर की कमी है, कहीं केबल की कमी है, कहीं वायर की कमी है, कहीं शॉर्टिंग हो रहा है, कहीं ज्वाइंट लगाए, ज्वाइंट पे ज्वाइंट है। बताइए आदमी अगर एसी, अगर 10 घर में 10 एसी लग जाइए तो आप सिस्टम बदली करिए कि नहीं करिएगा? साला बचपन में वही वायर देखा, आज भी वही वायर लगी। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? हर चीज बिजली का जो भी समस्या है वो दूर किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? खाली बिल बढ़ाने से इससे नहीं होगा, बिजली की समस्या भी दूर किया जाए। तो क्या बिजली विभाग के लोग आए हैं यहाँ पे? 8 घंटा 4 घंटे भी बिजली नहीं रहती है यहाँ पे। बिजली विभाग के कोई लोग आए यहाँ पे अभी तक बात अभी करने? तक कोई नहीं आया। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग यही मांग क्या करेंगे, बिजली समस्या को दूर किया जाए। बराबर होता रहता है सर? हाँ, ये अक्सर होता है, आए दिन प्रतिदिन एवरीथिंग। कितने दिनों से ये समस्या है? आज जाके देखिए वार्ड नंबर नहीं है। आप लोग जो सड़क जाम किए हुए करमगंज, कौन सा जगह पे किए? ये करम मुखिया चौक है, करमगंज मेन रोड, मुखिया चौक, वार्ड नंबर 33 का, ये पावर का 32 का भी 33 का बिजली का ये समस्या बना हुआ है कि वोल्टेज है तो लाइट नहीं, लाइट है तो फिर वोल्टेज नहीं, आदमी मर रहा है, पीने को पानी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, जगह जगह आग लगती है। रात में भी आग लगी मोहल्ला यूसुफगंज मस्जिद कॉर्नर पे, कोई देखने वाला नहीं है। उससे पहले भी आग लगी, कंप्लेन दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं आया, चिप्पी लगा दिया, ज्वाइंट लगा दिया, चला गया। ये क्या बात है भैया? आप फ्री में लगाते हो क्या बिजली? नहीं, आप बिजली फ्री में देते हो या पैसा लेते हो? केवल शॉर्ट गेट। आखिर क्या कारण है? क्यों नहीं आप एक होना चाहिए? क्या कारण है, किस लिए ऐसा हो रहा है? कारण पावर हो जाएगा ना, क्या बिजली का बिल पेड नहीं होता है? जो पेड नहीं करता उस पर कार्रवाई करे। आप लोग सड़क पे उतरे हुए हैं? हम लोग ये कह रहे हैं कि बिजली
बिल आता है हर महीने टाइम पर आता है। अभी बिजली बिल अगर नहीं जमा किया जाए तो दूसरे दिन जो है ब्याज बढ़ा के भेजेगा। तो कहाँ से देगा? पब्लिक का हराम का पैसा है। बिजली विभाग से क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? बिजली विभाग से मांग करे कि लाइन चाहिए 24 घंटा। बिजली इसमें क्या दिक्कत हो रहा है अभी आप लोग? अभी दिक्कत ये आ रहा है कि जगह जगह पर आग लग जा रहा है, उड़ जा रहा है, जैन लगा। अभी बिजली कल मुहर्रम था इसलिए वो बिजली सॉकेट हुआ, लेकिन ये ऐसा है आए दिन प्रतिदिन हाय। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में राजस्व से संबंधित समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया गुरुवार को दरभंगा समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में। बैठक में जिलाधिकारी ने ऑनलाइन दाखिल खारिज, परिमार्जन अभियान, बसेरा 2, आधार सीडिंग, लगान वसूली, संपरिवर्तन सराहत, लंबित दाखिल खारिज आवेदन, भू स्वामित्व प्रमाण पत्र, सरजमीनी सेवाएं, ऑपरेशन भूमि दखल देहानी, लोक भूमि अतिक्रमण, भूमि विवाद से संबंधित मामले, भू समाधान पोर्टल, जल जीवन हरियाली, अपर समाहर्ता न्यायालय से संबंधित आंतरिक संसाधन आदि के बिंदुओं के संबंध में सभी अंचलाधिकारी से फीडबैक लिया गया। जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारी को ऑनलाइन म्यूटेशन में लंबित मामलों को जल्द से जल्द निष्पादन करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने 63 दिन से अधिक वाले मामलों की समीक्षा करने का निर्देश अपर समाहर्ता को दिया और जिनके लॉगिन में ज्यादा मामले लंबित है उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने को कहा। जिलाधिकारी ने भूमि सुधार उप समाहर्ता दरभंगा सदर बेनीपुर बिडौल को वैसे लंबित मामले में जो 63 दिन से अवधि को पार कर चुके हैं उससे स्वतः संज्ञान लेकर विलंबित दिवस के लिए निर्धारित जुर्माना राशि संबंधित अंचलाधिकारी पर अधिरोपित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी अंचलाधिकारी को जमाबंदी पंजी के साथ आधार सीडिंग कराने के निर्देश दिए। डीएम ने पूर्व के सभी भू लगान रसीद को प्राप्त के लिए जिला स्तर पर रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने अपर समाहर्ता को अभिलेख सत्यापित कर लेने को कहा। बैठक में जिला भू अर्जन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद, भूमि सुधार उप समाहर्ता बिडौल, बेनीपुर एवं सभी अंचलाधिकारीगण उपस्थित थे। आज बैठक की गई है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पदाधिकारियों के साथ। उन्हें सभी लंबित मामलों को द्रुत गति से निष्पादन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। एडीएम दरभंगा को निर्देश दिया गया है कि लॉगिन में किसके कौन आवेदन पेंडिंग है उसको चिन्हित करें और जिनके पास ज्यादा मामला लंबित है उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए। अगर सर का आगे अगला डेट पे क्लियर नहीं होता तो क्या फिर कड़ी से कड़ी? बिल्कुल, जो हमारे राजस्व कर्मचारी हैं या जो सीआई हैं जिसके लॉगिन में जानबूझ करके लंबित रखा जाएगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। उनको हम लोग आज कड़ी चेतावनी दी। दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के कोसी उपधारा में गोलमाडीह से गोलमाघाट जाने के दौरान नाव हादसा हो गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त नाव पर 8 लोग सहित 2 बाइक था। हादसे के बाद 7 लोग किसी प्रकार तैरकर बाहर निकल गए, लेकिन 23 वर्षीय युवक राजा अब तक लापता है। वहीं स्थानीय गोताखोर की मदद से बाइक को पानी से निकाला गया, लेकिन युवक अभी तक पानी में लापता है। गोताखोर की टीम युवक की तलाश में जुटी है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर बीडीओ अशोक कुमार जिज्ञासु और तिलकेश्वर थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार पहुंचकर कैंप कर रहे हैं। वहीं नाव हादसे की खबर से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। लापता युवक राजा कुमार राय की पहचान गोलमा निवासी विंदेश्वरी राय के 23 वर्षीय पुत्र के रूप में हुई थी। वहीं स्थानीय लोग में से प्रमोद कुमार ने बताया कि नाव से लौटने के क्रम में यह हादसा हुआ है। नाव पर कुल 8 लोग सवार थे। 7 लोगों को बचा लिया गया है और 2 मोटरसाइकिल थी, उसको भी निकाल लिया गया है। बाकी एक राजा जिसकी उम्र 23 वर्ष है उसकी तलाश जारी है। अभी 10-15 मिनट के अंदर में हमको सूचना मिली है कि गोलमा में धारा में नाव जो पलट चुकी है। मतलब हम लोगों ने पहुंचा यहाँ पे, सब लोगों को बाइक निकाल लिया गया। एक आदमी की खोज जारी है, खोजा जा रहा है। लोग लगे हुए हैं, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। जी आने के क्रम में नाव पर लगभग 8 आदमी सवार थे, जिसमें से 7 आदमी ऊपर हो गया और 2 मोटरसाइकिल भी डूब गया था, जिससे ग्रामीणों को सहयोग से। कौन सा नदी है ये? कोसी का उपधारा है। कोसी का उपधारा है जिसमें गोलमा और गोलमाडीह के बीच में लगभग नदी का दूरी 200 मीटर की है और इसमें आने के क्रम में नाव डूब गया है। नाव में कुल 8 आदमी बच्चा लगा एक सवाल था, जिसमें 7 आदमी ऊपर हो गया। एक राजा कुमार जो उसका उम्र लगभग 23 वर्ष है डूब गया है। अभी तक उसकी कोई पता नहीं चल पाई है।
दरभंगा से हम आपको यह खबर दे रहे हैं कि वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जितेंद्र सहनी के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी काजिम अंसारी को दरभंगा पुलिस रिमांड पर लेकर पुनः पूछताछ करेगी। इस बात की जानकारी दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी ने प्रेस वार्ता कर दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि गिरफ्तार काजिम अंसारी फिलहाल जेल में है। वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस का अनुसंधान जारी है, सभी संदिग्ध से पूछताछ चल रही है, जिससे सहनी परिवार के सदस्य भी शामिल है। वहीं जगुनाथ रेड्डी ने कहा कि मर्डर में हम लोग न्यायालय में रिक्वेस्ट करेंगे कि आरोपी को पुलिस रिमांड पर दिया जाए ताकि आरोपी से फिर से पूछताछ की जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि हम लोगों ने कार्रवाई के दौरान अगल बगल लगे सभी सीसीटीवी कैमरे को जांच कर रहे हैं। कुछ लोग संदिग्ध के घेरे में आ रहे हैं, उन लोगों की भी जांच की जा रही है। अब उन्होंने कहा कि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से की जा रही है। मोबाइल नंबर का भी एनालिसिस कर रहे हैं। घटनास्थल से जो कागज, बाइक व अन्य सामान बरामद हुए हैं उनका भी वेरिफिकेशन किया जा रहा है। अभियुक्त से पूछताछ के क्रम में जो बातें सामने आई है उनका क्रॉस वेरिफिकेशन करना जरूरी होता है, इसलिए हम लोग मोबाइल वेरिफिकेशन करते हैं, जिसमें जो भी नाम आएंगे उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। वहीं परिवार के सदस्यों की संलिप्तता पर सवाल पर एसएसपी ने कहा कि परिवार के लोगों भी अनुसंधान के घेरे में है, किसी को भी अभी क्लीन चिट नहीं मानी जाएगी। हम आपको जानकारी दे दें कि दरभंगा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जितेंद्र सहनी के हत्यारे को दरभंगा पुलिस ने 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। 15-16 की रात में घनश्यामपुर थाना अंतर्गत जिरात गांव में घटित हत्या की घटना के सफल उद्भेदन कर लिया गया और एक अभियुक्त काजिम अंसारी उम्र 40 उसकी गिरफ्तारी की गई, जिसने घटना के संबंध में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए विस्तार पूर्वक घटना के संबंध में बताया। घटना का कारण बताया कि मृतक से ब्याज पर लोन लिया गया था, जिसको न चुका पाने के कारण गिरवी रखी जमीन नहीं छुड़ा पा रहा था। अभियुक्त काजिम अंसारी ने मृतक से 3 किश्त में 1.5 लाख का लोन 4% मासिक ब्याज दर पर अपनी जमीन गिरवी रखकर ली थी, जिसे चुकाने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे। घटना की रात्रि में लगभग 1:30 बजे काजिम और उसके साथियों ने घर के पीछे के दरवाजे से प्रवेश किया। दरवाजे के अंदर लॉक नहीं है। प्रवेश करने के बाद अभियुक्तों ने मृतक को जगाकर डरा धमकाकर अपनी जमीन और लोन के कागजात मांगे, लेकिन मृतक ने उल्टी गाली देना शुरू कर दिया। इस पर काजिम ने गुस्से में आकर मृतक पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करना शुरू कर दिया। बाकी लोगों ने मृतक के हाथ पैर पकड़ रखे। हत्या करने के बाद अभियुक्तों ने कागजात वाली अलमारी की चाबी ढूंढने की कोशिश की ताकि अपने कागजात वापस ले जा सके, परंतु चाबी नहीं मिली। इस पर अभियुक्तों ने निर्णय लिया कि अलमारी को बंद अवस्था में पानी में फेंक दे ताकि सभी कागज गलकर नष्ट हो जाए। सभी लोग ने मिलकर लकड़ी की अलमारी को घर के पीछे स्थित छोटे से तालाब में फेंक दिया और वहां से फरार हो गए। काजिम अंसारी ने अपने जिन साथियों के नाम बताए उनके विषय में जाँच की जा रही है। सहनी हत्याकांड में अपडेट क्या है सर अब तक? जी, आज का जो कार्रवाई हुआ मैं इसीलिए अपडेट करने के लिए प्रेस ब्रीफिंग बुलाए हैं। तो आज जो मुख्य आरोपी जो था काजिम अंसारी, उनको माननीय न्यायालय में सुपुर्द कर दिया गया है और उसके बाद हम लोगों को आज भी हथियार बरामद करने के लिए हम लोग कोशिश किए। जो जगह बताया गया था वहाँ हम लोग नहीं मिला। कल भी हम लोग कोशिश किए थे और इसी के क्रम में हम लोग माननीय न्यायालय में रिक्वेस्ट करेंगे कि रिमांड पे पुलिस रिमांड लेके फिर हम लोगों का पूछताछ करेंगे और हथियार बरामद करने के लिए कोशिश करेंगे। और जो वहाँ आज जो हम लोग कार्रवाई किए हैं, अगल बगल जो भी सीसीटीवी कैमराज हैं हम लोग पूरा जांच कर रहे हैं। कोई अन्य सबूत हम लोगों को मिले, जो हम लोगों को पहले सबूत सीसीटीवी मिले उनको भी हम चेक कर रहे हैं। कुछ लोग जो संदिग्ध के घेरे में आ रहे हैं उनको भी हम लोग जाँच कर रहे हैं और जो अभियुक्त जो है जो बताया उनका नाम बताया उनका भी हम लोग जांच कर रहे हैं और उनका मोबाइल नंबर्स चेक कर रहे हैं। टावर डंप एनालिसिस कर रहे हैं कि जो टावर डंप हम लोग लेते मोबाइल नंबर बहुत सारा है उसका भी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। और उसके अलावा मतलब जो हम लोग कुछ आइटम्स जो सीज किया गया है घटनास्थल से, कागज़ होंगे, बाइक्स है, उनका भी हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं वो किनका है और क्या संबंध है। और जो कागज़ आए उनका भी हम लोग जांच कर रहे हैं और उनका भी वेरिफिकेशन कर रहे हैं किसका है और उनका भी हम लोग जांच किया जा रहा है। क्या सवाल ये उठ रहे हैं कि काजिम जब मुख्य गुनहगार है वो गिरफ्तार हो चुका है तो उसके बयान आए होंगे सामने और पुलिस को बताया होगा, तो बाकी लोग क्यों नहीं पुलिस की गिरफ्त में और क्यों बाहर हैं, क्या कारण? हम लोग जो आए हैं क्योंकि अभियुक्त जब पूछताछ क्रम में जो बोलते हैं उनका क्रॉस वेरिफिकेशन करना जरूरी होता है ताकि कोई निर्दोष न चले जाए। इसलिए हम लोग
अनुसंधान क्रम में जो मोबाइल एनालिसिस करते हैं, सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और अन्य जो बिंदु आता है उनका क्रॉस वेरिफिकेशन करना पड़ता है और उसके बाद जो भी नाम आएंगे हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे। एक बात सामने आ रही है सर, एक परिवार के लोग भी क्या कोई इसमें संदिग्ध हैं, किसी की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है? पुलिस चूँकि उसे भी कई बार उठाया है, तो ऐसे में क्या माना जाए, परिवार की भूमिका भी नज़दीकी जो है? अभी हम लोग बहुत सारे बिंदु पे जांच कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को हम लोग जांच कर रहे हैं, मोबाइल नंबर्स ले रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं, सबको जो मिल रहा है हम लोग को बुला के पूछताछ भी कर रहे हैं। बहुत सारे बिंदु से चल रहा था। क्लीन चिट नहीं माना जाए ना? नहीं, किसी को ऐसा नहीं बोले क्लीन चिट है, बट हम लोग जो शक गहरे में हम तो अनुसंधान कर रहे हैं। सर कितनी जमीन का कागज दिया था उसने? कल नहीं चाहते हैं आप लोग? दरभंगा के 22 केंद्रों पर बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन किया गया। शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा ली गई। परीक्षा का आयोजन 12 बजे दोपहर से लेकर 2:30 बजे दिन तक चला। विधि व्यवस्था संधारण के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर 200 गज की परिधि में निषेधाज्ञा लागू किया गया था। बीपीएससी की परीक्षा देकर निकल रहे परीक्षार्थियों से हमने बात की, क्या कुछ कहा इन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। 6 to 8 का हुआ। इसका थोड़ा जनरल पेपर थोड़ा टफ था, बाकी बात सब सही था। आगे के लिए तैयारी करेंगे, 6 to 8, 11, 12 के लिए करेंगे तैयारी। अभी जो परीक्षा हुई है क्या उम्मीद कर रहे हैं? हो जाना चाहिए कट ऑफ, हम मेरे हिसाब से 80 प्लस रहेगा। कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? समस्तीपुर से। मैथमेटिक्स और साइंस का जी 6 to 8 क्लास तक टीचर के लिए रिक्वायरमेंट है। अच्छा, कैसा एग्जाम रहा? बहुत अच्छा गया। क्या उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद है कि हो जाना चाहिए, सफलता मिलेगी। कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? ये जिला है दरभंगा, BKDBS बॉयज स्कूल एग्जाम हो रहा है। अच्छा, कैसा एग्जाम रहा? एग्जाम बहुत अच्छा रहा, क्वेश्चन भी सही था, मॉडरेट क्वेश्चन था। क्या उम्मीद कर रहे हैं परीक्षा का, कैसा उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद कर रहे हैं अच्छा ही होगा। कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। सेंटर है BKD जिला। क्लासरूम में अभी तक एग्जाम लिया गया है, किस चीज का एग्जाम हुआ ये? मैथ से उसका सेकंड पेपर था। अच्छा, 6 to 8 लेवल का। अच्छा, ये टीचर के लिए, टीचर के लिए BPSC तैयारी। अच्छा, कैसा एग्जाम रहा? ठीक था। कहाँ से आए एग्जाम देने के लिए? मधुबनी से। मैथ साइंस था 6 to 8 का। कैसा एग्जाम रहा? तो सर बहुत इजी था, कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या उम्मीद कर रहे हैं परीक्षा से? इस बार हो जाना चाहिए, पिछले बार 1 नंबर से रुक गया था। दूसरी बार दे रहे हैं एग्जाम? दूसरी बार दे रहे हैं। कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? हम तो समस्तीपुर से आए हैं, दरभंगा ही रहते हैं। अच्छा, इंटर है। ये BKD जिला स्कूल बोलते हैं। 6 to 8 मैथ साइंस। भारतीय शिक्षक मंडल युवा आयाम नई दिल्ली और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित राष्ट्र स्तरीय शोध पत्र लेखन प्रतियोगिता विजन फॉर विकसित भारत कार्यशाला का आयोजन विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में मानविकी संघ का अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्र भानु प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। अपने अध्यक्षीय संबोधन में प्रोफेसर सिंह ने कहा कि शोध को जड़ प्रविधि से मुक्त होकर स्वच्छंद चिंतन दृष्टि से समर्थन व प्रबुद्ध भारत का निर्माण संभव हो। कार्यशाला में बतौर मुख्य वक्ता भारतीय शिक्षक शिक्षण मंडल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने आजादी के बाद से लेकर अद्यतन शिक्षा जगत में हुई उथल पुथल के ऐतिहासिक क्रम पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकार अथवा सत्ता पोषित नहीं बल्कि समाज पोषित शिक्षा को स्थापित करना जरूरी है। उन्होंने भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा शिक्षण कार्य में शिक्षा की गुणवत्ता, नीति, पाठ्यक्रम परिवर्तन, गुरुकुल पद्धति, चरित्र निर्माण आदि कारकों की विवेचना की। कार्यशाला का दूसरा सत्र तकनीकी सत्र का रहा। इस सत्र की अध्यक्षता भारतीय शिक्षक मंडल उत्तर बिहार के प्रांत अध्यक्ष अजीत कुमार ने की। उन्होंने अध्यक्षीय संबोधन में शोध, शोध के स्वरूप, शोध की प्रकृति, शोध के समकालीन महत्व, शोध विषय व शोध प्रश्न, शोध की परिकल्पना आदि तकनीकी पक्ष पर गंभीरता से चिंतन प्रस्तुत किया। कार्यशाला में स्नातकोत्तर विभागीय अध्यक्ष, विश्वविद्यालय पदाधिकारी, विश्वविद्यालय के कॉलेज के प्रधानाचार्य, शिक्षक, शोधार्थी और छात्र छात्राएं उपस्थित थे। जो शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन चाहता है और जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है उसमें भी इसने बहुत योगदान किया है। शिक्षा में भारतीयता लाना, भारत केंद्रित शिक्षा को करना, ये भारतीय शिक्षण मंडल का मुख्य लक्ष्य है। इसके साथ ही साथ युवाओं के अंतर्गत देशभक्ति,
राष्ट्रभक्ति, इसकी भावना जागृत हो, ऐसे कार्यक्रम को आयोजित करके परिवर्तन की दिशा को तेज किया जा सकता है, उसकी गति को बढ़ाया जा सकता है। सारी दुनिया में इतने परिवर्तन हुए हैं युवाओं के माध्यम से हुए हैं। तो भारतीय शिक्षण मंडल की 14 गतिविधियां हैं। उन 14 गतिविधियों के अंतर्गत युवा आयाम का एक गतिविधि बनाई गई है, जिसके माध्यम से युवाओं को ऐसा तैयार करना जो कि एक बौद्धिक योद्धा बन सके और तमाम देश के अंदर होने वाली जो क्रियाकलाप हैं, जो चीज़ें आती हैं, उनके विषय में सकारात्मक सोच सके और जो ऐसी जो राष्ट्र को कमज़ोर करने वाली शक्तियां हैं उनको सही जवाब दे सके, ऐसे युवाओं को तैयार करना। इसके लिए पिछले वर्ष से जो है एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। पिछले वर्ष सुभाष स्वराज और सरकार विषय को लेकर के अखिल भारतीय शोध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस वर्ष जो है विजन फॉर विकसित भारत को लेकर के देश के सभी युवाओं को आमंत्रित किया गया है, आह्वान किया गया है कि वो इसमें भाग लें। 2047 में जो हमारी सरकार का दृष्टिकोण है कि ये विकसित भारत हो, 100 वर्ष के बाद भारत विकसित हो, ये भी एक प्रकार का परिवर्तन है। तो ये परिवर्तन कौन करेगा? परिवर्तन युवा शक्ति करेगी। तो युवा शक्ति के अंतर्गत कैसे ये विषय है वो जरा सोचें। इस विषय के 55 विषय उप विषय हैं। इन विषयों के विषय में वो सोचें और अपनी दृष्टि को स्पष्ट करें। कैसी शिक्षा होनी चाहिए, कैसी चिकित्सा होनी चाहिए, कैसा ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, कैसी हमारी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, ये सारे विषय कवर किए गए। तो युवा इस विषय में सोचे। युवाओं में यूजी, पीजी, रिसर्च स्कॉलर, बिलो 40 ईयर्स प्रोफेसर्स और एबव 40 ईयर्स असिस्टेंट प्रोफेसर्स, इनको सबको रखा गया है। तो उसी संदर्भ में ये कार्यक्रम आज यहाँ पे आयोजित किया गया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय शिक्षण मंडल। आज का यह कार्यक्रम भारतीय शिक्षण मंडल और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ। आज के इस कार्यक्रम में हमने प्रयास किया है कि सामान्य मानविकी के विकास में और हमारे प्रशासन शासन के विकास में एक युवा क्या सोचता है, युवा की सहभागिता सुनिश्चित की। हमारे देश का युवा, चूंकि आप जानते होंगे कि भारत युवा का देश है, तो ये युवा क्या सोचता है, ये कैसा भारत चाहता है, किस तरह का ये परिवर्तन चाहता है, इस तरह के भाव को विकसित करने का हमारा ये प्रयास है। हमने मांगा है उनसे, सभी युवाओं से आमंत्रित किया है कि भाई अपना लेख दीजिए, शोध लेख दीजिए और शोध लेख के प्रतियोगिता के आधार पर उनका चयन होना है और ये क्रमबद्ध होकर के अंत में दिल्ली में इनको पुरस्कृत किया जाना है। उनको आगे के शोध के लिए अच्छे अच्छे संस्थानों में उनका चयन होना है और उसके लिए हम उनको स्कॉलरशिप देने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा अभियान है। ये एक तरह से सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अभियान है। ये जो सांस्कृतिक चेतना बढ़ाने का अभियान है, हमारे भारतीय मूल्यों को स्थापित करने का अभियान है। आप जानते होंगे कि जो भारत है उस जमाने में बहुत आगे था, जब विश्व में कहीं पढ़ाई नहीं थी, वहाँ हमारे यहाँ विश्वविद्यालय थे, हमारे यहाँ तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय थे। तो आखिर भारतीय दर्शन, चिंतन, मनन और विज्ञान गया कहाँ? उसकी खोज के लिए हमारा प्रयास है। और भारतीय युवा क्या सोचता है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि युवा केवल पाश्चात्य दर्शन में खोया हुआ है या भारतीय दर्शन और मूल्यों के साथ जीना चाहता है। ये हम एक शोध का विषय है। इन विद्यार्थियों को, छात्रों को, प्रोफेसर्स को हम एक साथ ले रहे हैं। धन्यवाद। नाम बता दीजिए सर। मैं प्रोफेसर विनोद कुमार ओझा और यहाँ संयोजक की दृष्टि से बात कर रहा हूँ। कार्यक्रम रखा गया है विकसित भारत को लेकर हमारी युवाओं के अंदर क्या सोच है, क्या विजन है, हमारा युवा कैसा भारत चाहता है, इस विषय को लेकर एक शोध पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन भारतीय शिक्षण मंडल के युवा आयाम के द्वारा आयोजित किया गया है। ये भारतीय शिक्षण मंडल तमाम भारत के विश्वविद्यालयों के अंदर शोधार्थियों के बीच जाके, उनके प्रोफेसर्स के बीच जाके, यूजी और पीजी के छात्रों के बीच जाकर ये आयोजित करके उनसे उनका मंतव्य लेने का दृष्टिकोण है हमारा कि हमारा युवा विकसित भारत को लेकर सोचता कैसे है।
इसी पर यह कार्यक्रम आयोजित है। इस पर एक शोध पत्र लेखन का प्रतियोगिता रखा गया है, जिसमें 11 विषय हैं। 11 विषयों के 5-5 उप विषय हैं। इनमें से कोई एक विषय लेकर युवा अपना विचार भारत के लिए व्यक्त कर सकता है। यही विश्वविद्यालय के साथ भारतीय शिक्षण मंडल के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित है। मेरा नाम अजीत कुमार, मैं भारतीय शिक्षण मंडल उत्तर बिहार प्रांत का अध्यक्ष का दायित्व है। मुहर्रम की 11वीं तारीख को दरभंगा के ग्रामीण क्षेत्र बसतवाड़ा में मुहर्रम का नोइशी खेल का आयोजन किया गया गुरुवार की रात। वहीं गुरुवार की रात से मुहर्रम का खेल शुरू होकर शुक्रवार की सुबह तक चला। वहीं खिलाड़ियों द्वारा काफी आकर्षक खेल का प्रदर्शन किया गया। दर्शकों की भी इस मौके पर भारी भीड़ देखने को मिली। मुहर्रम की 10वीं तारीख को जहां दरभंगा जिला के बसतवाड़ा मोहल्ले में मुहर्रम का आयोजन किया गया, वहीं इसके अलावा मोहम्मदपुर, खान मोहल्ला, इसके अलावा और भी कई जगह मुहर्रम के खेल का आयोजन किया गया। तरह तरह के कर्तव्य दिखाए गए। आज जनता दरबार में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन ने अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित कर जिले भर से आए परिवादियों से उनकी समस्याओं को सुना, समाधान किया एवं संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित निष्पादन करने का निर्देश भी दिया। प्रत्येक शुक्रवार आयोजित जनता दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के आयोजन के दौरान आज 35वें अधिक परिवादी अपनी समस्या के समाधान के लिए उपस्थित हुए। आज जनता दरबार में समाज कल्याण विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास, सामान्य प्रशासन, शिक्षा विभाग, कार्यपालक अभियंता, विद्युत, खाद्य एवं उपभोक्ता, स्वास्थ्य विभाग, नगर एवं आवास विभाग और पथ निर्माण विभाग आदि के मामलों का निष्पादन किया गया। जिलाधिकारी ने न केवल परिवादियों की शिकायतों को सुना, बल्कि 12 शिकायतों के त्वरित निष्पादन किए और शेष आवेदनों को यथाशीघ्र समाधान करने के लिए उपस्थित अधिकारियों के मोबाइल के माध्यम से दिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए। मनीगाछी प्रखंड के एक परिवादी द्वारा विश्वकर्मा योजना के लिए आवेदन दिया गया। जिलाधिकारी ने जिला उद्योग प्रबंधक को नियमानुकूल कार्रवाई करते हुए मामलों का निष्पादन करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार दरभंगा सदर के एक परिवादी द्वारा बताया गया कि गाय पालन, बकरी पालन और मछली पालन की प्रशिक्षण लेने के बावजूद भी बैंक से लोन नहीं दिया जा रहा है। जिलाधिकारी ने अग्रणी बैंक प्रबंधक को नियमानुसार कार्रवाई करते हुए मामलों का निष्पादन करने के निर्देश दिए। इस मौके पर उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था राकेश रंजन, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, सिविल सर्जन प्रशिक्षु सहायक निदेशक जिला जनसंपर्क पदाधिकारी संजय कुमार, IT प्रबंधक पूजा चौधरी और अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।